हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो आज की वीडियो है ड्राइविंग लाइसेंस के बारे। तो ये मेरा लाइसेंस मेरे पास आ गया है और मैंने कैसे टेस्ट दिया, कैसा प्रोसेस रहता है, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए, जानने की आवश्यकता है, वो आज आपको मैं सारी बताऊंगा। तो वीडियो को पूरी देखना और कुछ सलाह भी दूंगा एंड में, वो भी सलाह भी मान लेना। तो लाइसेंस कटवाना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि यहाँ पे रूल है भाई कि आप 6 महीने या साल मैक्सिमम गाड़ी चला सकते हो किसी भी अपने ओवरसीज़ लाइसेंस पे। आइदर इट इज़ पाकिस्तानी, नेपाली, इंडियन, जो भी है, जो भी आपके पास लाइसेंस है, जो भी कंट्री से आप देख रहे हो, तो आपको एक ना एक दिन कटवाना ही पड़ेगा। तो क्यों ना आप पहले ही कटवा लो। 1-2 महीना यहाँ पे रूल सीखो, गाड़ी गुड़ी चलाओ, थोड़ा हाथ खोलो और टेस्ट दे दो। सीधी सी बात है, क्योंकि 6 महीने बाद आपका जो लाइसेंस है, ओवरसीज़ लाइसेंस है, वो वैलिड नहीं है। कई स्टेट, मेजरली स्टेट्स में 6 महीने का। क्वींसलैंड में कुछ नहीं है, ब्रिस्बेन में कुछ नहीं है, जितनी मर्जी गड्डी चलाई जाओ मतलब जितनी मर्जी गाड़ी चलाई जाओ, कोई दिक्कत नहीं आती। और लोगों के 2-2 साल पुराने भी लाइसेंस हैं इंडियन जो यहाँ पे चलाई जा रहे हैं। तो क्वींसलैंड में कोई दिक्कत नहीं है। न्यू साउथ वेल्स में आई थिंक दिक्कत होती है, और आपको अपना विक्टोरिया में भी, मेलबर्न में भी दिक्कत होती है। तो ये स्टेट टू स्टेट वाइज डिफ़र करता है। मोस्ट स्टेट ऑफ 6 महीने है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले आके लाइसेंस का ही काम करवाना है फटाफट। जब भी आपको मौका मिले आपने लाइसेंस बनवा लेना और गाड़ी गुड़ी चला के उनको दिखा देनी है। कुछ सौखा टेस्ट होता है, इजी टेस्ट होता है, कोई चक्कर नहीं है इतना। तो प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहला स्टेप होता है, जो भी आपके पास ओवरसीज़ लाइसेंस है उसको आपने जाके वैलिडेट करवाना है, या फिर उसको मतलब उनको बताना है कि हमारे पास ये है, रजिस्टर कराना बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूँ। आपने डिपार्टमेंट ऑफ मेंस रोड हमारे क्वींसलैंड में है, विक्टोरिया में है, विक रोड्स करके ऐसे ही डिपार्टमेंट बने होते हैं, जिसको जैसे इंडिया में आरटीओ होता है ना, वैसे ही यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ मतलब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट होता है। वहाँ पे आपको क्या करना होता है, जाके वहाँ पे जाके आपको लाइसेंस अपना रजिस्टर करवाना है, और वो आपको देंगे एक सीआरएन नंबर। सीआरएन नंबर होता है कस्टमर रेफरेंस नंबर, जो कि मतलब आपका थ्रू आउट द ऑस्ट्रेलिया, मतलब जितने भी पीरियड आप ऑस्ट्रेलिया में हो वही सेम रहता है, और वो आपका एक पर्सनल आइडेंटिटी हो जाता है बेसिकली। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद दूसरा स्टेप होता है टेस्ट देना, जो कि रिटर्न वाला टेस्ट होता है। रिटर्न टेस्ट के दो ऑप्शंस होते हैं। एक तो ऑनलाइन टेस्ट होता है। ऑनलाइन टेस्ट इज़ इजी, मतलब उसमें आपको स्कोर करना होता है, मतलब 3-4 सेक्शंस होते हैं। 3 सेक्शंस में आपको स्कोर करना होता है, मतलब 27 इज़ द पासिंग मार्क्स, 30 मार्क्स का टोटल टेस्ट होता है। मैं आपको सारा लिंक दे दूँगा यहाँ पे, मैं साइड पे स्क्रीन भी चला दूँगा कि कौन सा टेस्ट है, कैसे होता है। तो जब मैंने दिया था, मेरे को मतलब मैंने 3-4 दिन में कर लिया था। 3-4 दिन में कैसे, मतलब कि थोड़ा थोड़ा, 1-1, 2-2 घंटे दे के, वैसे नहीं कि पूरा टाइम मैं वहीं पे बैठा रहूँ, उसको 3-4 दिन वही करता रहूँ। लेकिन जो ऑनलाइन टेस्ट होता है वो इजी होता है। तो दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप जो भी डिपार्टमेंट ऑफ मेंस और जहाँ पे आप अपना लाइसेंस रजिस्टर करवाओगे ओवरसीज़ वाला, वहाँ पे आप जाके रिटर्न टेस्ट दे सकते हो। एमसीक्यू मार्क्स, एमसीक्यू होते हैं। आपको सिचुएशन देंगे कि अगर आपकी गाड़ी लेफ़्ट से आ रही है, आपको रुकना है, या मतलब वो ऑस्ट्रेलिया के रूल्स के हिसाब से होता है। वो जब आपको यहाँ पे गाड़ी चलाओगे तो आपको आ जाएगा, समझ आ जाएगा। पहले वो थोड़ी सी वीडियो चलाते हैं, मतलब ऑनलाइन टेस्ट की बात कर रहा हूँ जो मैंने दिया था। थोड़ी सी वो वीडियो चलाएंगे कि आपके सामने से गाड़ी आ रही है, आपको यहाँ पे रोकनी है, आपका इंटरसेक्शन है, आपको जाना है कि नहीं जाना है, तो वो आपको वो चलाएंगे। आपकी जजमेंट पे वो आंसर्स बेस्ड होते हैं कि आप टी इंटरसेक्शन पे गाड़ी निकाल दोगे। टी इंटरसेक्शन क्या होता है कि मतलब यहाँ से आगे रोड बंद होती है और यहाँ से गाड़ी जानी होती है। आप लेफ़्ट जाओगे, राइट जाओगे, किसको पहले साइड दोगे बेसिकली। तो इंडिकेटर कैसे चलाओगे, अगर पुलिस की गाड़ी आ गई या एम्बुलेंस आ गई तो उसको आप साइड दोगे। बेसिक बेसिक चीज़ें होती हैं वो, अगर आप टेस्ट दोगे, वीडियोस देखोगे, तो आपको इजीली पता लग जाएगा। वो कोई कोई मसला नहीं है। तो ऑनलाइन टेस्ट मैं प्रेफर करता हूँ, ऑनलाइन टेस्ट ही देना। और दूसरा ऑप्शन तो रिटर्न टेस्ट है ही, वहाँ पे जाके एमसीक्यू दे सकते हो। तीसरा स्टेप है हमारा, हमने जाके जो फिज़िकल टेस्ट देना होता है बेसिकली, वो होता है यहाँ पे क्या होता है, इंडियन हमारे भाई बंधु जो भी हैं, जो पुराने आए हुए हैं, वो लेसन्स देते हैं। लेसन्स क्या होता है, मतलब आपको रूल्स वगैरह समझा देंगे। अब मैं जब स्टार्टिंग में आया था, मेरे को 1 साल हो गया गाड़ी चलाते हुए, तो जब मैं स्टार्टिंग में आया था मेरे को रूल्स का मतलब थोड़ा नॉलेज थी, अपना बेसिक बेसिक रूल्स के पता थे। लेकिन जब मैंने लेसन लिया तो मेरे को ये भी पता लगा कि ये भी रूल होते हैं, नए नए रूल मतलब बताते हैं वो, ये भी रूल होते हैं। अच्छा, ऐसे नहीं करना होता, हम गलत कर रहे थे, ऐसे करना होता है। तो लेसन लेना बहुत ज़रूरी है अगर आपको पास करना है पहली बारी में। अगर आपको खुद देना है, आपको अपने में कॉन्फिडेंस, आपको रूल्स वगैरह पता है सारे, तो आप खुद भी दे सकते हो, वैसे कोई वरी करने की बात नहीं है। लेकिन लेसन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लेसन ले लो। आप जो भी सिटी में हो वहाँ पे कैसे रूल्स हैं, कैसा लेसन में क्या करते हैं बेसिकली, आपको जहाँ पे आपका टेस्ट होना होता है ना, वहीं पे आपको घुमा देते हैं एक बारी। जो जो टेस्ट में वो पूछता है वही वही आपको एक बारी एक्टिविटीज़ करवा देते हैं। जैसे रिवर्स पार्किंग होगी, रिवर्स करना हो गया गाड़ी, पैरेलल पार्किंग होगी, तो कुछ चीज़ें होती हैं वो मैं आपको सारी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ना मैंने रिकॉर्ड की है, ना ही वो रिकॉर्ड करना अलाउड है बेसिकली। तो इसीलिए मैं आपको सिर्फ वर्बली बता सकता हूँ। जब आप करोगे एक्सपीरियंस तो आपको पता लग जाएगा कैसे होता है।
सो द थिंग इज़ कि आपको वो लेसन वहीं पे आपको दे देंगे। उसके बाद वो जो इंस्ट्रक्टर आएगा जो आपका, वो भी डिपार्टमेंट जो मेन रोड्स ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का बंदा आएगा, आपके साथ बैठेगा, आपके साथ गाड़ी चलाएगा उसी रास्ते पे। अगर उसको लगेगा कि आपने कोई गलतियाँ नहीं की हैं तो वो आपको पास कर देगा। अगर आपने गलतियाँ की, जैसे कोई गाड़ी आ रही है आपने पहले निकाल दी उससे, उसको साइड नहीं दी, एक्सेट्रा काफ़ी गलतियाँ होती हैं। मैं यहाँ पे लिस्ट भी डाल दूँगा गलतियों की यहाँ पे। तो जो भी मेरा मतलब वो आया था, पेपर आया था लिखा हुआ कि पास है कि फेल है, वो मैं आपको दिखा दूंगा अपने नेम वगैरह हाइड करके, ताकि आपको पता लग जाए कि कौन कौन सी गलतियाँ होती हैं, कौन कौन सी मेजर गलतियाँ होती हैं। अगर आप 3 मेजर करते हो, कुछ ऐसा होता है 3 मेजर होता है, तो अगर आप मेजर 1 गलती करते हो या 3 करते हो पता नहीं यार, मैं आपको वो दिखा दूंगा, उसमें लिखा होगा सारा कुछ, ठीक है। तो थर्ड स्टेप ये है कि आपको फिजिकल टेस्ट देना, सारा कुछ आपको फिजिकल टेस्ट पहले बुक करना है, लेसन लेना है एंड फिजिकल टेस्ट देना है। उसके बाद अगर आप पास हो गए तो आप गाड़ी चला सकते हो, आपके पास लाइसेंस आ जाएगा 2 हफ्ते के अंदर अंदर। अगर आप फेल हो गए हो बाई चांस, तो आपको सेकंड डे या थर्ड डे, मतलब जब भी आपको अर्लीस्ट टेस्ट मिलता है, आप टेस्ट फिर से बुक करें। और आप क्वींसलैंड में 3-4 टेस्ट आराम से 5 तक टेस्ट होते हैं, आई थिंक सो 5 तक टेस्ट होते हैं, आप 5 तक टेस्ट दे सकते हो। लेकिन बाकी स्टेट्स का अलग होगा, वो आप स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। आप स्टेट टू स्टेट जो भी डिपार्टमेंट है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, उनको कॉल करके आप पूछ सकते हो कि मेरा टेस्ट है या फिर मैं फ़ेल हो गया हूँ, कैसे कैसे आगे प्रोसीजर है। वैलिड इन्फॉर्मेशन वही देंगे। अभी मैं अपनी स्टेट के हिसाब से दे रहा हूँ, हो सकता है कि आप जिस स्टेट में हो उस स्टेट में कुछ डिफरेंट हो, तो ये ज़रूर कंफर्म कर लेना। लेकिन अगर आप फेल हो जाते हो उस टेस्ट में, तो आप उतने पीरियड के दौरान जितने आपका नेक्स्ट डेट है बेसिकली उसकी अपनी टेस्ट की, उस पीरियड के दौरान आप गाड़ी नहीं चला सकते हो। तो गाड़ी मत चलाना, रिस्क मत लेना, आपका मतलब बैन ही लग जाएगा आपको। तो यही है 3-4 मेन स्टेप्स जो कि आपको फॉलो करने हैं ताकि आपको ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस मिल जाए। चलो जी, ये तो प्रोसेस हो गया जो कि जिनके पास ऑस्ट्रेलिया मतलब लाइसेंस है। और लाइसेंस की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है ना, जो वो भी स्टेट टू स्टेट वेरी करती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास था लाइसेंस और मेरी उम्र 21 नहीं थी, तो मेरे को मतलब पी प्लेट मिल रही थी। यहाँ पे ना लेवल होते हैं, जैसे लर्नर होता है, उसके बाद पी प्लेट होती है, P1 होती है, P2 होती है। वो भी मेरे को कोई फ़ोटो मिलेगी, मैं साइड पर आपको लगा दूँगा। P1 होता है, P2 होता है, P3 मतलब P3 नहीं होता। उसके बाद फुल ओपन लाइसेंस हो जाता है, फुल लाइसेंस जिसको कहते हैं हम। तो फुल लाइसेंस के लिए आपकी एज 21 होनी चाहिए, आपके पास इंडियन लाइसेंस या मतलब ओवरसीज़ लाइसेंस होना चाहिए वैलिड, जो एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, वैलिड लाइसेंस होना चाहिए। और कुछ भी नहीं, हाँ बस ये दो चीज़ें चाहिए होती हैं कि आपकी उम्र 21 होनी चाहिए और आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, एंड दैट्स इट, आपको लाइसेंस मिल जाएगा। बाई चांस अगर आपके पास इंडियन लाइसेंस नहीं है तो उसका प्रोसेस बहुत लंबा है, तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा जैसे मर्जी करके, जो भी आप नए आ रहे हो, 18 साल के हो, 19 साल के हो, 20 साल के हो, जिसके पास भी लाइसेंस नहीं है वो लाइसेंस बनवा के आए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं होता तो यहाँ पे जब आपने लर्नर वाला सिस्टम सारा करना होता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। मेरी एक फ्रेंड लर्नर वाला कर रही है, वो 19 साल में यहाँ पे आ गई थी और उसके पास अनफॉर्चुनेटली लाइसेंस नहीं था। वो लर्नर वाला प्रोसेस कर रही है, मैं आपको लर्नर वाला प्रोसेस भी थोड़ा आगे जाके बताता हूँ। तो लर्नर की बात कर लेते हैं। वो जिसका चल रहा था उसको मैं 2 मिनट फ़ोन करने गया था, उसने उठाया नहीं है, बट जितना उसने मेरे को इन्फॉर्मेशन दी थी मैं आपको कन्वे कर देता हूँ। तो लर्नर में ऐसे होता है कि जैसे आपको इंडिया में पहले लर्नर लाइसेंस मिलता है, उसके बाद आपका फुल लाइसेंस होता है, वैसे ही यहाँ पे एक लर्नर लाइसेंस मिलता है, लेकिन उसके बाद डायरेक्टली फुल नहीं मिलता, उसके बाद लेवल्स होते हैं। सो द फर्स्ट लेवल इज़ लर्नर लाइसेंस। लर्नर लाइसेंस में क्या होता है, आपको गाड़ी आप चला सकते हो, लेकिन आपके साथ कोई बंदा बैठा होना चाहिए जो कि जिसके पास ऑस्ट्रेलियन फुल लाइसेंस है। ऑजी लाइसेंस उसके पास होना चाहिए, और तभी आप उसके साथ बैठ के गाड़ी चला सकते हो। और आपके आगे जो गाड़ी के आगे या गाड़ी के रेयर पे एल का स्टिकर लगा होना चाहिए कि आप लर्नर हो, तो आसपास वाले समझ जाएँ कि थोड़ा ये न्यू ड्राइवर। तो उसमें क्या होता है, आपको आवर्स पूरे करने होते हैं। आवर्स भी वो मैटर करते हैं स्टेट टू स्टेट, मैं आपको ऐसे बता नहीं सकता, लेकिन मैं डॉक्यूमेंट एक लिंक कर दूंगा जहाँ से मैं ये इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ, उसमें आवर्स भी लिखे होंगे, तो वो आप खोल के अपना चेक कर सकते हैं। अगर अनफॉर्चुनेटली किसी के पास ओवरसीज़ लाइसेंस नहीं है और उसको स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है प्रोसेस, मेरा तो यही रिकमेंडेशन है कि लेके आओ। बाकी नहीं होता किसी के पास, वो तो किस्मत है, चलो नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाता कभी कभी। सो सेकंड लर्नर लाइसेंस पे आप आवर्स पूरे हो गए। अगर आपके पास आवर्स पूरे हो गए, उसके बाद आता है आपका P1 प्लेट। P1 लाल P1 होता है एक। लाल P1 में क्या होता है, रेड P लाल P1 बोल रहा हूँ, रेड P1 प्लेट, रेड P प्लेट बेसिकली। रेड P प्लेट में ऐसे होता है कि आपको उम्र के हिसाब से होता है, मतलब कि अगर आपकी एज जैसे 18 to 19 में आपने आवर्स पूरे कर लिए,
मतलब यहाँ से स्टार्ट तो पहले से ही हो जाता है, लेकिन मैं फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ 18 से 19 से अगर पूरी कर ली, फिर 19 के बाद आपको पी प्लेट मिलेगी, आपको 1 साल या 2 साल वो होल्ड करनी पड़ेगी, उसके बाद ग्रीन पी मिलेगी, उसके बाद वो आपको 6 महीने होल्ड करनी पड़ेगी या 1 साल होल्ड करनी पड़ेगी, अगेन वेरिंग स्टेट टू स्टेट, एंड देन यू गेट ओपन लाइसेंस। तो ये काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसेस है। इसमें रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं कि आप गाड़ी ऐसे नहीं चला सकते, आपके साथ कोई होना चाहिए, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। लेकिन अगर किसी के पास नहीं है, किसी के पास किसी को जानकारी चाहिए, तो मैं लिंक कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसमें आप आर्टिकल वो पूरा पढ़ लेना, गवर्नमेंट की साइड लिंक करूँगा, उसमें पढ़ लेना क्या क्या प्रोसेस होता है। तो आई थिंक सो कि मैंने सारी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है, या फिर जो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा मैंने आपको बता दिया। अगर मेरे से कोई इन्फॉर्मेशन मिस हो गई है तो अगर वो मेरे को कमेंट्स में आप प्लीज़ बता दें, मैं वो कमेंट आपका पिन कर दूंगा कि ये मेरे से इन्फॉर्मेशन मिस हो गई थी, वो कमेंट पिन में आ जाएगा। एंड थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग, यही आज के लिए यही बताना था। और लास्ट में आपको मैं यही सलाह देना चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी अपना लाइसेंस कढ़वा लो, क्योंकि एक तो ये मेजर आईडी प्रूफ है ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया में आईडी प्रूफ ही ये आधार कार्ड वगैरह कुछ नहीं होता, आधार कार्ड पैन कार्ड कुछ नहीं होता यहाँ पे सिर्फ एक ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस होता है या फिर फ़ोटो आईडी कार्ड होता है। तो ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस आप कढ़वा लो, आपके पास एक आईडी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का, जितना पुराना होएगा उतना अच्छा होएगा। कल को अगर आपने कोई ट्रक का लाइसेंस बनवाना है या फिर आपने किसी हैवी व्हीकल का लाइसेंस बनवाना है, तो वो उसका जो टाइम पीरियड है, जितनी देर आप ऑस्ट्रेलियन कार का लाइसेंस होल्ड करोगे, वो मैटर करता है। फॉर एग्जांपल कि मेरे पास अब ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस है, अगर मेरे को ट्रक का निकलवाना होगा तो मैं सितंबर में निकलवा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि उसमें इंडियन भी 2 साल पुराना चाहिए होता। तो ये बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन आप अभी फ़िलहाल कार पे फोकस करो, कार का लाइसेंस अपना बनवाओ फटाफट। और एक तो आईडी प्रूफ हो गया, आपको पासपोर्ट हर जगह साथ में नहीं लेके घूमना पड़ेगा। और दूसरा ये हो गया कि आपको ड्राइविंग की जॉब्स ईजिली मिल सकती हैं। इंडियन लाइसेंस पर ड्राइविंग की जॉब्स कम मिलती हैं। जैसे ड्राइविंग की होती है, आपने सुना होगा वूलवर्ट्स के वूलवर्ट्स की वैन चलती हैं, कोई वैन अमेज़ॉन की डिलीवरी होती है, तो उसके लिए ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस इज़ रिकमेंडेड। तो इसीलिए वो रिक्वायरमेंट है बेसिकली, रिकमेंडेड नहीं, रिकमेंडेशन तो मैं दे रहा हूँ आपको। तो आप फटाफट बनवा लो ताकि आपका प्रोसेस ईजी हो जाए, और आपको अगर जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके सामने खुल जाएँ। चाहे लड़की या चाहे लड़का, दोनों बनवा के रखो। कुछ नहीं है यार, बेसिक गाड़ी चलानी है, सौखा होता टेस्ट, इतना कोई मुश्किल नहीं होता। मैंने दिया था, मैंने 1 साल, मेरे को बड़ी पहले बनवा लेना चाहिए था। मेरे रूममेट्स कहते थे कि बनवा ले, फ़ायदे में रहेगा, बनवा ले फ़ायदे में रहेगा, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं सुनी और मैंने अपना लेट कर दिया, 1 साल बाद बनवाया। लेकिन इट्स ओके। अब देखते हैं, मेरे को कोई ड्राइविंग की जॉब मेरी मिलेगी तो मैं आपको अपडेट कर दूँगा।